नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करें, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें, कौन सा कैसे प्रिपरेशन करें कि हम 2026 में हम एक रैंक हासिल कर पाए, आईएएस या आईपीएस बन पाए दोस्तों। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें। बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो बुक और पेंसिल आप साथ में रख लेना दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना कि यूपीएससी की तैयारी जो है वो जानकारी से नहीं, सही दिशा से होता है। ओके, तो सही दिशा अगर आपके पास होएगा तो ही आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई सही गाइडेंस नहीं है तो आप यूपीएससी क्लियर थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, एक सही दिशा सही गाइडेंस आपको यूपीएससी क्लियर करने में मदद करेगा। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइन ये बोलूँगा कि यूपीएससी में देखो, आप 100 बुक अगर आप पढ़ेंगे एक बार, तो 100 बुक पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बुक 100 बार पढ़ें। क्योंकि 100 बुक अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम एक बुक 100 बार पढ़ें तो हमें वो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ओके दोस्तों, अगर आप एक बुक 100 बार पढ़ेंगे तो हम को पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। हम लिमिटेड सोर्स को यूज़ करेंगे, ना कि हम 100 बुक है, ये फलाना-ढिकाना, ये बुक, वो बुक नहीं। एक ही बुक पढ़ेंगे हम और एक ही बुक को हम फॉलो करेंगे, एक ही नोट्स बनाएँगे और उसको ही हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाएँगे। ओके, शुरुआत करते हैं। 3 महत्वपूर्ण कदम आपको पहले तो लेना है। पहला ये है कि प्रिंट करना है सिलेबस का। प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिलेबस पता ही नहीं होता, वो प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देते हैं और फिर प्रिपरेशन करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि भाई पढ़ा ही क्या किया और पेपर में कुछ और ही आ रहा है। हाँ, और वास्तव में कुछ और ही आ रहा है। आजकल के पेपर मतलब 2025 का भी पेपर, 2024 का भी पेपर, तो थोड़ा-सा हार्ड। ओके, तो सबसे पहले आपको जो है वो सिलेबस प्रिंट कर लेना है। सिलेबस जैसा आपने प्रिंट किया प्रीलिम्स और मेंस का, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको रीड करना है। ओके, और उसको अपने टेबल पे ऊपर रख लेना है। जैसे-जैसे आप ये पढ़ते जाओगे वैसे-वैसे आप उसको टिक करते जाना कि भाई मेरा ये सिलेबस हो गया है। जैसे सिलेबस वो हो जाएगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ज्योग्राफी का हो गया, हाँ, तो ज्योग्राफी में आप टिक कर लेना। ज्योग्राफी में फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेटोलॉजी हो गया, तो वो टिक करने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, आप पीवाईक्यू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे आप क्लाइमेटिकोलॉजी पे। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आप अपने पास रखना। 30 साल, 20 साल, 25 साल जितना भी आप रख सकते हैं। एक बुक भी आती है, ओके, आप इनको भी रिफ़र कर सकते हैं। मुनाल सर का भी बुक है, तो आप उनको भी रिफ़र कर सकते हैं, 30 साल का ये है। दिशा पब्लिकेशन का भी है। हुँ, तो उसके बाद आता है तीसरा। तीसरा जो है वो है राइट मेंटर। राइट मेंटर का क्या मतलब है? राइट मेंटर का मतलब है कि आपके पास गाइडेंस होना चाहिए। ओके, बिना गाइडेंस का ये तो वही बात हो गई कि बिना गुरु का आप अगर चलने जाओगे, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ओके, गुरु आपके पास होना ज़रूरी है, फिर चाहे यूट्यूब पे हो या ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन। आप या तो आप ऑफ़लाइन कोई कोचिंग जॉइन किए हो तो भी, और अगर ऑनलाइन तो यूट्यूब के ज़रिए आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले आता है जीएस 1। जीएस 1 में दोस्तों क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। हिस्ट्री में कितने हैं? हिस्ट्री में अपने पास है एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आता है आर्ट एंड कल्चर, फिर आता है इंडियन सोसाइटी और फिर आता है ज्योग्राफी। एशियन हिस्ट्री में हमको क्या करना है, हमको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो बुक हमको नहीं पढ़ने जाना है कि कोई ऑर्थर की बुक पढ़े, कोई इसकी बुक पढ़े, नहीं, सिर्फ़ एनसीईआरटी में हो जाएगा आपको। ओके, अगर एनसीईआरटी भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप कोई क्लास नोट्स भी पढ़ोगे ना, तो भी हो जाएगा। क्योंकि मैं इस बार पेपर दिया था 2025 में, तो मैं ओनली आईएएस का बुक ही पढ़ा था, केवल एनसीईआरटी ये इसके लिए एशियंट के लिए। तो क्वेश्चंस के अराउंड ही आया था। ओके, आपको वो थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था। बट रिवीजन के टाइम पे केवल एनसीईआरटी का नोट से ही पढ़ा था। हुँ, सेकंड नंबर पे आता है, वो होता है मेडवल, उसके लिए भी एनसीईआरटी। और मेडवल में आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन मेडवल से प्रीलिम्स और मेंस में नहीं आ रहे हैं। ओके, केवल 1 या 2 क्वेश्चन्स आते हैं, तो उसके लिए पूरा का पूरा आप मेडवल स्किप भी कर सकते हैं।
मैंने भी स्किप किया था, केवल भक्ति मूवमेंट आपको पढ़ना है और 1-2 बस, बाकी नहीं। दिल्ली सल्तनत, ये औरंगज़ेब, ये सब अखबार, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, ओके? पहले आता था, अब नहीं आता है, ठीक है? अब तीसरे पे जो आता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों देखो, मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर आप देखने जा रहे थे तो इस बार भी 3 ही क्वेश्चन्स आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, ओके? तो वो 3 क्वेश्चन जो एक्चुअली थे ना, वो बहुत ही ईज़ी थे। अगर आपने एनसीईआरटी की अगर 6 से 12 तक पढ़ा है तो आपको जो है वो नॉर्मली हो जाएगा सॉल्व, ओके? उसके लिए पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। हुँ, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा नहीं था लेकिन तब भी मैंने सॉल्व करके आ गया। तो क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का ये पढ़ा हुआ था तो उसमें था, ठीक है? तो अब 3 क्वेश्चन के लिए अब मैं पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने क्यों जाऊँ? सिंपल बात है ना, लिमिटेड सोर्स करना है हमको। तो इतना बड़ा भाई क्यों पढ़ने जाऊँ? स्पेक्ट्रम की बुक देखी है आपने 1000 हो गया, 1000 के ऊपर चला गया, तो इतना कौन पढ़ेगा भाई? तो इतना पढ़ने से अच्छा है आप कोई क्लास की नोट्स ले लीजिए, हुँ, और उसमें भी आप वो केवल और केवल पीवाईक्यू के ज़रिए आप जो है इम्पोर्टेंट ही पढ़िए। पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है कि यूरोपियन कब आए, उन्होंने क्या किया, वो सब अब नहीं आता है, ठीक है? नेशनल मूवमेंट, ओके, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इनके अराउंड ही आ रहा है क्वेश्चन, हुँ? तो आप वही पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इम्पोर्टेंस ही पढ़िए उसमें से और उसको नोट्स बना लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आप नोट्स बना लेगा और आपका अराउंड 40 से 50 जो है ना, 50 से 100 ही पेज का होएगा नोट। उससे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स नहीं होगा। वो 1000 से तो अच्छा ही है, ठीक है? उतना पढ़ने से तो अच्छा 100 पेज का और आराम से हो जाएगा, इम्पोर्टेंट ही पढ़ना, ठीक है? आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं। अब आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया इनफ, या तो मीटिंग से हुआ है या तो कोई क्लास का नो। इसमें भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा नितिन सिंघानिया का बुक ही पढ़ लो। कोई-कोई इम्पोर्टेंट आपको पढ़ने हैं, पूरा का पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आने वाले उसमें बनाऊँगा वीडियो कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब उसके बाद आता है वो है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी प्रीलिम्स में नहीं आते, कोई करंट अफेयर में अगर रहा वही आएगा। मेंस में आते हैं, मेंस में वो भी आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो वो आपको या तो आपको इंडियन सोसाइटी जो है वो 11 और 12 की एनसीईआरटी कर लो या तो क्लास के नोट्स। मेरी मानोगे तो क्लास के नोट्स भी बहुत ईज़ी पड़ेगा, ज़्यादा आपको घुमाना-वुमाना नहीं पड़ेगा और आप आराम से वो नोट्स से आप अपना नोट्स बना सकते हो और उसके ही अराउंड आते हैं, ठीक है? अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 12 तो क्वेश्चन आ ही रहे हो। अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से 12 से 15 मतलब ये इसमें जीएस में यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना एनसीईआरटी 9 से 12। बहुत लोग बोलते हैं 11-12 बट 9 टू 12 इम्पोर्टेंट है, ओके? ये इंटरलिंक है। जब तक आप 9 और 10 आपको बेसिक समझोगे, तो 11 और 12 भी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आता है, ओके? फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आया था 2025 में, वो है मैप। दोस्तों, मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मैप तो अपने भाई चिपका लो, ओके? और करंट अफेयर, कौन-सा मैप, कौन-सा आइसलैंड, कौन-सा वो, कौन-सा ये सीए में आ रहा है, करंट अफेयर में आ रहा है, वो आप नोट करते जाओ। ज्योग्राफी का जो मैप वाला न्यूज़ है और मैप वाला वो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं। जनरली मैं बोलता नहीं करंट अफेयर के लिए नोट्स बनाने, मैं खुद भी नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैंने इसके लिए बनाया है, ज्योग्राफी के मैप के लिए सिर्फ़ और साइंस के लिए बनाया हूँ मैं। क्योंकि ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से मैं ये सीए से ही ज़्यादा आता है। तो ये हो गया अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। अब आता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में अपना है गवर्नेंस, फिर पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटी दोस्तों अपना मोस्ट एंड फेवरेट लक्ष्मीकांत। केवल वही पढ़ना है,
बाकी आपको कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? मैंने भी अपना नोट्स बनाया हुआ है, केवल आई थिंक मेरा जो नोट है लक्ष्मीकांत का अराउंड 500-600 पेज का रहेगा शायद। फिर मेरा जो नोट्स बना हुआ है वो 200 भी नहीं बना, 150-200 के तक लेकर आ गया हूँ मैं। हुँ, तो वो मुझे क्या हुआ कि रिवाइज़ करने में भी बहुत ईज़ी पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपको वैसे ही नोट्स बनाना है, नोट्स आपको शॉर्ट बनाना है और जो आपको समझ में आए, समझ के पढ़ोगे तो वो शॉर्ट नोट्स जो है ना, वो आप लिख पाओगे अंदर, कहाँ पे मेंस में लिख पाओगे, ठीक है? और नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं जो प्रीलिम्स कम्स मेंस हो, दोनों हो, समझे? ठीक है? दूसरा जो आता है वो होता है गवर्नेंस, गवर्नेंस सपोज़ सेकंड एआरसी रिपोर्ट और दूसरा कोई भी क्लास का नोट्स, भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तीसरा आता है अपना सोशल जस्टिस, वो भी मेंस में ही आता है, तो सोशियोलॉजी का अपना एनसीईआरटी होता है 11 और 12, या तो आप कोई भी क्लास का नोट्स पढ़ सकते हैं। चौथा जो अपना आता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन भाई करंट अफेयर से ही आता है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है? करंट अफेयर और पीआईबी, करंट अफेयर, पीआईबी वेबसाइट, वहाँ से आपको जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, अगर कोई अपना मिलिट्री एक्सरसाइज़ हो गया, हाँ, कहाँ पे हुआ, तो वो अभी ज्योग्राफ़ी के साथ भी रिलेट हो गया ना, कि कहाँ पे हुआ? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई, कि कहाँ पे हुआ? कि किसके अराउंड ये देश के अराउंड हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, तो इंडिया के अराउंड कितने देश है? हाँ, तो ठीक वैसे ही, ओके दोस्तों? तो ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। अब आता है जीएस 3। जीएस 3 में दोस्तों क्या होता है, जीएस 3 में है अपने पास इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आती है इकोनॉमी, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलिटी के बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो वो होता है इकोनॉमी, ज्योग्राफी। हम्म तो इकोनॉमी में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, बजट। हम्म एक मुझे तो बहुत अच्छी बुक लगी, वो है ऑथर विवेक सिंह की बुक। बहुत मतलब सिंपली उन्होंने सिखाया हुआ, मुझे कोई यूट्यूब की भी ज़रूरत नहीं पड़ गई एक्चुअली। उनका जो वर्डिंग है ना, इतना सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है ना, इतना सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपने अ, मैंने तो एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी थी, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं मैक्रो और माइक्रो, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आया महाराष्ट्र बोर्ड का, तमिलनाडु बोर्ड का थोड़ा अच्छा है। तो मैंने तो रेफ़र ही नहीं किया था, पढ़ा था, बट मुझे समझा कुछ नहीं। बट विवेक सिंह की जब मैंने बुक पढ़ा ना भाई, क्या लैंग्वेज लिखा है भाई ने। सर ने क्या लैंग्वेज लिखा है, सलाम है। बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा है, बहुत अच्छा। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, विवेक सिंह का जो बुक है, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनके भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी पढ़ लेना, ओके। और ऑथर विवेक सिंह। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है तो केवल और केवल करंट अफेयर और पीआईबी। वैसे मैं इस साल भी दिया तो उतना तो क्वेश्चन आया नहीं था, बट आप करंट अफेयर और पीआईबी, ज़्यादा ना। बट इसका नोट्स होना चाहिए, आप मतलब ऑनलाइन बनाओ, पैसा लिखना नहीं। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी का मैप वाला बोला, ऑनलाइन, ठीक है? आता है ऑनलाइन, वहाँ पे आप बना सकते हैं, ऐप है। फिर आता है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो आप शंकर आईएएस, तो शंकर आईएएस का पूरा इतना लंबा कुछ नहीं समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं, बिना यूट्यूब की मदद से। इतना लेंदी लैंग्वेज लिखा हुआ है कि कुछ नहीं समझिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना, उसके आपको केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही पढ़ना है। ओके, इंटरनेट फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हुँ, स्पाइसेस हो गया, वो। फिर करंट अफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट का करंट अफेयर, ठीक है? फिर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको भी केवल और केवल मेंस में आता है, तो आपको वो क्लास का ऑक्सी हो जाएगा। हाँ, फिर आया अपने पास सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी जो है वो अशोक कुमार। हुँ, अब आता है अपने पास जीएस 4। जीएस 4 के लिए अपने को क्या करना है? जीएस 4 के लिए अपने को करना है भाई एथिक्स। एथिक्स सब्जेक्ट है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो एथिक्स और इसके लिए क्या करना है, एथिक्स थियरी और थिंकर्स के कोड याद करने हैं आपको। हुँ, फिर जब आप पेपर पढ़े,
मतलब जब आप पेपर लिखेंगे तो आपको जो है वो करंट अफेयर और फिर आपके खुद के भी विचार वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है? केस स्टडी आप याद कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम, स्टेक होल्डर, ऑप्शन, बेस्ट सॉल्यूशन। ये फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। एक बुक भी है एथिक्स के ऊपर, और वो है लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एटिकेट। तो ये हो गया जीएस 4 के लिए। अब अगर हम बात करें सीसेट के लिए, तो सीसेट दोस्तों आपको क्या करना है, सीसेट आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सीसेट इतना हार्ड आने लग गया है ना। हार्ड मतलब मैं इतना भी हार्ड नहीं बोलूँगा, बट मीडियम टू हार्ड है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 का जो पेपर था, रीज़निंग तो बहुत ईज़ी था, मतलब ईज़ी था। हाँ, मैथ्स भी जो था ना, मैथ्स मैंने देखा पीवाईक्यू से ही आया था, मतलब प्रीवियस ईयर से ही आया था, ज़्यादा वो नहीं था, हार्ड नहीं था। ओके? और तीसरे नंबर पे जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत लेंदी था एक्चुअली। हुँ, इतना लेंदी था कि टाइम पूरा 1 घंटा से 30 मिनट तो केवल उसमें ही चला जाए। तो अगर आपने जो है डेली अगर नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है? आप सोचेंगे आप 1 महीना पहले कर लें तो आपका सीसेट नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है? सीसेट निकालना है तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, रोज़ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। 30 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना मिनट आप कर सकते हैं उतना आप मिनट आप करिए। और स्पेशली आप करिए, वो है आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर ही आया था। ठीक है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप रोज़ प्रैक्टिस करिए। आप मैथ्स और रीज़निंग अगर आप बाद में भी करोगे चलेगा। हुँ, लेकिन अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नहीं करोगे ना, तो फिर एंड ऑफ द डे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो आपको रोज़ इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बुक भी है रीजनिंग के लिए, आर.एस. अग्रवाल की बुक है। मैथ्स जो है वो मैंने भी किया, तो वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स थे कि से ही किया। मोस्टली मैंने मैथ्स स्किप किया क्योंकि मुझे मैथ्स उतना नहीं पसंद। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और यूट्यूब से ही पढ़ा था, कोई भी इन्हीं क्लासेस से। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अपने सीसेट पेपर 2 के लिए बुक जो है वो टीएमएच है, टाटा मैनुअल बाय टीएमएचएस का बुक है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस सीसेट के लिए आपको याद रखना है कि आपको भाई रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद नोट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स आपको देखो दोस्तों, शॉर्ट बनाना है, ज़्यादा भी लेंदी नहीं बनाना है, और ऐसा बनाना है कि आपको समझ में आए। पता चला नोट्स बना रहे अपने को ही नहीं समझ में आया। हाँ, नोट्स जो है अपने को समझ में आए और शॉर्ट बनाना है। शॉर्ट में मतलब आप एक पेज में आपको इतना लिख दो, डायग्राम ऐसा बना के, भाई जब आप मेंस में लिखने जाओ ना तो वो 4 पेज के बराबर हो जाए। ठीक है? और आपको वैसा याद रहे। ओके? तो नोट्स वैसा बनाओ। अब आया ऐसे की बारी। ऐसे जो है दोस्तों वो है, आपको करंट बेस्ड टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, फिलोसॉफिकल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हुँ, तो ऐसे के लिए आपको कोई भी ज़्यादा झंझट वो सब पढ़ने की बुक नहीं है। आपको कोई भी क्लास की नोट्स से पढ़ सकते हैं आप। हुँ, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपको ये जो है ऐसे के लिए अपना क्या बोलते हैं, नॉलेज। मुझे तो लगता है ऐसे के लिए आपके पास अगर नॉलेज है, तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। और नॉलेज तो यूपीएससी स्टूडेंट को है ही है। सीरियस स्टूडेंट की बात किया। ओके, हाँ, वो 6 लाख में से जो इतना भरते हैं वो सीरियस नहीं होते, तो सीरियस स्टूडेंट की बात किया। ओके दोस्तों, तो जो अंतिम मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अंतिम बताने वाला हूँ वो है कि सोसाइटी जो है वो एसए के साथ, जीएस 1 के साथ, जीएस 2 के साथ इंटरलिंक की है। ओके, एथिक्स आप पढ़ोगे तो वो एसए के साथ, जीएस 4 के साथ वो इंटरलिंक्ड है। एग्रीकल्चर जीएस 3 में, एसए में, जीएस 1 में ज्योग्राफी के साथ भी इंटरलिंक्ड है। ओके, जब आप ऑप्शनल चूज़ करोगे ना, तो ऑप्शनल भाई ऐसा चूज़ करना जो इंटरलिंक हो। हाँ, या तो फिर आपके इंटरेस्ट में हो। ये 2 ये 2 है तो बहुत अच्छा है, ये दोनों में से एक भी है तो भी अच्छा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी अगर आपने चूज़ किया, तो ज्योग्राफी भाई जीएस 1 के साथ तो ही है।
सोशियोलॉजी कितना जगह होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, हाँ, कि जीएस पेपर 1 में भी होता है, हाँ, सोशियोलॉजी फिर अपना क्या बोलते हैं एथिक्स में भी होता है, ऐसे में भी आ सकता है, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी हो गया और भी बहुत सारे, ठीक है? तो ऑप्शनल जो है वो आप चूज़ करना जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें क्या हो, इंटरलिंक हो, किसके साथ? जीएस पेपर के साथ। और दोस्तों सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एनालाइज़ करना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे मत जाइए थोड़ा-सा, क्योंकि यूट्यूब जो होता है ना, आप जब अपने आप से एनालाइज़ करते हैं ना, तो आपको पता चलता है। यूट्यूब क्या करता है कि यूट्यूब में थंबनेल लगा देते हैं, उन लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरे नोट से इतना क्वेश्चन आया, मेरे नोट से इतना क्वेश्चन होंगे, थोड़ा-सा बेवकूफ़ बनाने वाला वो हुआ। ओके? तो यूट्यूब के ऊपर मत जाइए, आप अपना खुद का एनालिसिस करिए। मैंने भी खुद का ही एनालिसिस किया हुआ है। तो आप खुद का एनालाइज़ करेंगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि भाई कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहा है। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो बताएँगे कि यहाँ से इतना आ रहा है, वहाँ से इतना आ रहा है, वहाँ से इतना आ रहा है, उनका व्यू और यूट्यूब का वो केवल बस वो थंबनेल लगा के। बट एक्चुअली में पेपर्स में ऐसे हो ही नहीं रहे, ठीक है? तो इसके बाद दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि यूपीएससी में आपको 100 बुक नहीं पढ़ना है जैसे कि स्टार्टिंग में बोला, आपको 1 बुक पढ़ना है और वो 1 बुक के अगेंस्ट ही आपको नोट्स बना लेने हैं। 100 बुक पढ़ोगे, आपको 100 ज्ञान होगा, बट आपको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 बुक पढ़ोगे और 100 बार पढ़ोगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा दोस्त, ठीक है? और आपको लास्ट में एंडिंग में मोटिवेशन एक छोटा-सा देकर जाता हूँ कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, ओके? ये कौन इंतज़ार कर रहा है? लाल बत्ती। लाल बत्ती गाड़ी जो है वो आप इंतज़ार कर रही है तो प्रिपरेशन ऐसा करो कि 2026 में हम क्लियर कर पाएँ, ओके? हमेशा याद रखना है दोस्तों कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है ना, वो 6 लाख से नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन जो है ना, केवल 20,000 से। सीरियस तो केवल 20,000 है, 6 लाख नहीं। आप डरो मत कि 6 लाख भर रहे हैं भाई, हाँ, इतने सारे देने आ रहे हैं। नहीं, 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 मैं देने जाता हूँ, मुझे पता है मेरे बाजू में एक खड़ा था, आराम से मस्त चिल कर रहा है, बोलता है भाई कितवां अटेम्प्ट है? मैं बोला मेरा दूसरा दूसरा अटेम्प्ट है। तो क्या बोलता है कि अरे यार! मस्त एकदम चिल्ड कर रहा है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको केवल कॉम्पिटिशन जो है ना 20,000 से, ओके? 6 लाख से नहीं है। दुनिया भ्रम फैलाती है कि भाई 6 लाख से है, नहीं। आपका कॉम्पिटिशन केवल और केवल जो है वो है कितनों से? केवल 20,000 से। तो हम 20,000 में 1,000 में आना है, ठीक है? तो उसके लिए दिन-रात करना है और ये बुक को फॉलो करना और केवल नोट्स एक ही रिफ़र करना और एक ही पढ़ना दोस्तों, ओके? नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे, सी हरिवंश। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉलो करो। कोई भी आपको अगर दिक्कत हो, कोई भी अगर आपको परेशानी है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। ओके? राधे-राधे, सी हरिवंश।